क्या आपने कभी उस कुर्सी से बात की है जिस पर कोई बैठा ही नहीं होता? बिहार के लाखों लोग रोज यही तो करते हैं। वे अपना झोला उठाते हैं, उसमें फटे हुए दस्तावेज रखते हैं और निकल पड़ते हैं ब्लॉक की तरफ, अंचल कार्यालय की तरफ, पंचायत भवन की तरफ। वहां उन्हें साहब नहीं मिलते, साहब का अहंकार मिलता है। वहां उन्हें साहब नहीं मिलते, कुर्सी पर रखा हुआ तौलिया मिलता है। वो तौलिया बिहार के सुशासन का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। वो तौलिया कह रहा होता है कि साहब यहीं कहीं हैं, पर आपके लिए नहीं है। अब नीतीश कुमार का आदेश है कि हर सोमवार और शुक्रवार जनता की समस्याओं को सुनने के लिए हाकिम को ऑफिस में मौजूद रहना होगा। यहाँ हम बात करेंगे कि ये व्यवस्था कितनी कारगर होगी। इससे पहले भी तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं बनी हैं, लेकिन हुआ क्या? आज तमाम बातों का पोस्टमार्टम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। दफ्तर में साहब को नदारद देख जब जनता पूछती है साहब कब आएंगे, चपरासी कहता है साहब मीटिंग में है। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में मीटिंग एक ऐसी रहस्यमयी गुफा है जिसमें साहब एक बार घुसते हैं तो सीधे रिटायरमेंट के वक्त बाहर निकलते हैं। साहब पटना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हैं, साहब जिले के दौरे पर हैं, साहब हर जगह हैं, बस उस जगह नहीं है जहां के लिए उन्हें जनता के टैक्स से तनख्वाह मिलती है। लेकिन अब 7 जनवरी 2026 को एक नया फरमान आया है, एक ऐसा आदेश जो अपनी ही व्यवस्था की पोल भी खोलता है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अब हर सोमवार और शुक्रवार को अफसरों को कुर्सी पर बैठना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्विटर पर लिखा है कि अफसर निर्धारित दिनों में संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्या को सुनकर त्वरित निवारण करेंगे। सवाल है, जो सरकार 2005 से सुशासन का ढोल पीट रही है, 2026 में आकर उसे यह स्वीकारना पड़ रहा है कि उसकी मशीनरी एब्सेंट है। यह किसी विपक्ष के नेता का आरोप नहीं है, यह सत्ता के शीर्ष से आया कबूलनामा है। चलिए मान लेते हैं कि साहब सोमवार को कुर्सी पर बैठने का मन बना भी ले, पर क्या कुर्सी पर बैठने के लिए साहब मौजूद भी हैं? आइए इन आंकड़ों की धूल झाड़ते हैं। बिहार में पंचायत सचिव के 3532 पद खाली हैं, 1200 से ज्यादा बीडीओ के पद खाली हैं, राजस्व अधिकारियों की भारी कमी है। अब जरा समझिए, अगर 3500 से ज्यादा पंचायतों में सचिव ही नहीं है तो वहां सोमवार को कौन बैठेगा? क्या जनता उस खाली कुर्सी से अपनी बात करेगी? एक एक अधिकारी के पास 2-3 ब्लॉक का प्रभार है। साहब सोमवार को ब्लॉक ए में बैठेंगे तो ब्लॉक बी और सी की जनता क्या अगले सोमवार या शुक्रवार का इंतजार करेगी? यह व्यवस्था नहीं है, यह जनता के साथ किया गया एक मैथमेटिकल जोक यानी गणितीय मजाक है। जब तक पद नहीं भरेंगे तब तक यह आदेश सिर्फ एक कागजी शेर है जो दहाड़ता बहुत है, पर नतीजा कुछ भी नहीं। सरकार कहती है पंचायत सरकार भवन में सुनवाई होगी। 2023 में 2000 भवनों का शिलान्यास हुआ, 2026 आ गया, पर कई जगह ठेकेदार ही तलाशे जा रहे हैं। साहब जिस भवन की छत ही नहीं बनी, आप वहां शौचालय और पानी की व्यवस्था कहां से और कैसे करेंगे? क्या जनता खुले आसमान के नीचे बैठकर अपनी समस्याओं का रोना रोएगी? बिहार का सबसे बड़ा दुख अस्पताल नहीं है, अंचल कार्यालय यानी सीओ ऑफिस है। जमीन का म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज। वहां साहब सोमवार को बैठेंगे तो क्या होगा? क्या जो सीओ साहब बिना सुविधा शुल्क के अर्जी रिजेक्ट कर देते थे, वे सोमवार की सुबह अचानक हरिश्चंद्र बन जाएंगे? और फिर आता है वह जादुई शब्द सर्वर डाउन। डिजिटल इंडिया का झुंझुना बिहार के ब्लॉक में जाकर लिंक फेल में तब्दील हो जाता है। अधिकारी कंप्यूटर के सामने बैठा रहेगा, जनता लाइन में खड़ी रहेगी और डाटा एंट्री ऑपरेटर कहेगा लिंक नहीं आ रहा, ये सर्वर डाउन। ये सर्वर डाउन दरअसल इस भ्रष्ट सिस्टम का सबसे सुरक्षित कवच है। राजनीति में कोई भी फैसला मासूम नहीं होता। अभी अभी सरकार बनी है बिहार में और अभी यह फरमान आया है। विपक्ष रोजगार और पलायन पर सवाल पूछ रहा है तो सरकार को ब्रांड विजिबिलिटी चाहिए। जनता को दिखाना है कि सुशासन का राज है और सब एकदम फिट है। तो सुनिए, अगले सोमवार शुक्रवार को आप भी अपने ब्लॉग जाइएगा, देखिएगा कि कुर्सी पर साहब बैठे हैं या सिर्फ उनका पुराना तौलिया रखा हुआ है। और अगर साहब मिल जाएं तो उनसे बस एक सवाल पूछिएगा, साहब आपको संवेदनशील होने में इतने बरस क्यों लग गए?
अपने हिस्से के सवाल पूछते रहिए, वरना ये गैर जिम्मेदार खाली कुर्सियां आपको और पूरी व्यवस्था को निगल जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। अगर आपको लगता है कि यहां आपके मुद्दों की बात होती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ। धन्यवाद।